हेलो एवरीवन। आज अब हम देखेंगे आर्टिकल। हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया, हमने रीजनिंग में कैलेंडर स्टार्ट किया और अब इंग्लिश में हम आर्टिकल से शुरुआत करेंगे। आर्टिकल, ठीक। देखिए, बेसिकली आर्टिकल यूज़ किया जाता है नाउन के लिए, ठीक है। आर्टिकल किसके लिए यूज़ किया जाएगा? नाउन के लिए। अब देखिए, आर्टिकल इज़ यूज फॉर नाउन। यहाँ पास देखिएगा, एक सेकेंड, ये आर्टिकल इज यूज फॉर नाउन, ठीक। आर्टिकल किसके लिए यूज किया जाएगा? नाउन के लिए। चलिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, ही इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पास क्या आर्टिकल लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट क्या है? आर्टिकल यानी कि नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। और आर्टिकल में क्या क्या देखेंगे हम? ए, एन और द का प्रयोग, ठीक है। बारी बारी से देखते हैं, उसमें आसानी से आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं अब। ये देखिए, अब देखिए, सी इज़ इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पास क्या आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। तो देखिए, नाउन है, वह लड़की यानी कि इंटेलिजेंट लड़की है, ये है नाउन। तो आर्टिकल इतना तो फिक्स हो गया कि यहाँ पास आर्टिकल आएगा। ए आएगा, या तो एन आएगा, या तो फिर द आएगा। अब इसमें डिसाइड करना है कि क्या आएगा। तो ये देखिए, इंटेलिजेंट, बोलिए तो इंटेलिजेंट। ई स्वर से शुरू हो रहा है, स्वर से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ पास आएगा एन, ठीक है। ये था एक एग्जाम्पल। अब स्टार्ट करते हैं, इसको सीखते हैं कि पढ़ना कैसे है। देखिए, अब यहाँ पास ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल, आर्टिकल में आप देखेंगे ए एन और एक साइड होगा द का प्रयोग। ए एन का प्रयोग करेंगे इनडेफिनेट में, मतलब अनिश्चित हो, जब नाउन अनिश्चित हो। आर्टिकल यूज़ किसके लिए किया जाता है? नाउन के लिए, याद रखिएगा, नाउन। जब नाउन निश्चित ना हो तो हम प्रयोग करेंगे ए एन का, और जब नाउन डिफाइन हो, तब फिर डेफिनिट हो, तब हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे। आइडेंटिफाई द नाउन, मतलब संज्ञा का पता लगाओ कि वो डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। चलिए, डेफिनेट, डेफिनेट मतलब निश्चित, तो फिर द का प्रयोग करेंगे। इनडेफिनेट रहा तो अनिश्चित पर ए एन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, ए एन का प्रयोग। ए एन प्रयोग के लिए सबसे पहले क्या है कि नाउन को क्या होना चाहिए? इनडेफिनेट आर्टिकल होना चाहिए, मतलब अनिश्चित आर्टिकल होना चाहिए। मतलब जिस निश्चित ना हो, हमको पता ना हो उस नाउन के बारे में। जैसे मैं बोलूँ कि वहाँ पास लड़के खड़े थे, वो वह एक लड़का है जो भी। तो इसमें लड़के के बारे में कोई जानकारी है कि वो निश्चित है? हाँ, उसके बारे में जानते हो? नहीं जानते, वो निश्चित ही नहीं है। लड़के कोई भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे बोलेंगे सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। अब वो जो इंटेलिजेंट लड़की है, उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक है क्या? जानकारी है क्या? नहीं है, निश्चित ही नहीं है। अब लड़की कोई भी हो सकता है, तो इसलिए वहाँ पास ए एन का प्रयोग करें, निश्चित नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे अब यहाँ वापस आया जाए तो देखिए, फिलहाल यहाँ तो सबसे पहले नाउन ही नहीं था, तो आर्टिकल का प्रयोग ही नहीं किया। यहाँ पास नाउन था, मगर अब ये देखो, जो ये नाउन है, ये लड़की है, ये निश्चित है या अनिश्चित है? तो चलिए इसके पढ़ते हैं। इज एन सी इज़ इंटेलिजेंट गर्ल। क्या इस लड़की के बारे में केवल वो लड़की यानी कि इंटेलिजेंट गर्ल है? क्या इंटेलिजेंट गर्ल दुनिया में एक ही है? बहुत सारे, कोई भी हो सकता है। उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक है क्या जानकारी? नहीं है ना। तो ये अनिश्चित है आर्टिकल, यानी कि नाउन, सॉरी आर्टिकल नहीं, अनिश्चित नाउन है, इनडेफिनेट नाउन है। तो इसमें ए एन का प्रयोग करेंगे। अब ए का प्रयोग करें या एन का प्रयोग करें? तो जब
अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव को ध्यान देंगे। जब अगर नाउन हो या एडजेक्टिव हो, उसको पढ़ते समय स्वर से स्टार्ट हो तो फिर एन, और व्यंजन से स्टार्ट हो तो फिर ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए एक सेकेंड ये हटा दूं मैं। हाँ, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आया, आर्टिकल का पता लगाओ, डेफिनेट है या इनडेफिनेट, ये भी हो गया था। ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए था। ठीक है, चलिए सबसे पहले नाउन, अगर आपके पास पहले पता करना है कि नाउन है कि नहीं है। अगर नाउन है तो अब अगर इनडेफिनेट रहा, इनडेफिनेट, तो फिर हम ए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले नाउन हो तो काउंटेबल नाउन हो, पता करो कि काउंटेबल नाउन है कि नहीं है, जो काउंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। देखिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, नाउ हमारा आर्टिकल एकदम क्लियर होते जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अब मैं हर एक जैसे जैसे जिस पॉइंट को बताते जा रहा हूँ उस पॉइंट को समझते जाइए। अब यहाँ पास देखिए, सबसे स्टार्टिंग में देखिए कि नाउन का होना जरूरी है तभी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, नाउन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, ऑनेस्ट मीन यानी कि ऑनेस्ट था, इंटेलिजेंट है, इस सब में नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। इंटेलिजेंट गर्ल लिखा है तो गर्ल नाउन है तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और आर्टिकल कौन सा आएगा वो तय करेगा एडजेक्टिव, अगर उसके साथ लगा हुआ है तो। ठीक, सबसे पहले नाउन हो तो देखो कि काउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल, जो काउंट गणना किया जा सकता है, तो या तो सिंगल हो सकता है या प्लूरल हो सकता है, बहुवचन या एक वचन। तो सिंगुलर है, अगर वो नाउन सिंगुलर है तो ए एन का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल है तो नाउन में एस या ई एस लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे, प्लूरल नाउन। समझ में आ रहा है, सिंगुलर है तो ए एन का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो काउंट ही नहीं, उसको फिर आर्टिकल यूज ही नहीं करेंगे वहाँ पास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इनडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मैं बोला ना धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, एकदम क्लियर होते जाएगा। सबसे पहले मैंने इनडेफिनिट के बारे में बताया। अब देखिए आर्टिकल कब लगेगा, एन, पहले तो इनडेफिनिट होना चाहिए, मतलब उसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी ना हो उस नाउन के बारे में, फिर वो सिंगुलर हो, ये ना कि वहाँ पास लड़के खड़े हैं तो वहाँ पास आर्टिकल नहीं होगा, वहाँ लड़का खड़ा है, मतलब बहुवचन के लिए नहीं, सिंगुलर। और काउंटेबल नाउन हो, ये नहीं कि जैसे यहाँ पर शुगर लिखा है, शुगर है, शुगर काउंटेबल है, शक्कर को गिन सकते होगे, नहीं गिन सकते। अब बोलो कि गिनते हैं 1 kg, वो नहीं, ये ऐसा नहीं है, यूनिट के साथ ऐसा नहीं है 2 kg, तो सिंगुलर ये जो है काउंटेबल नहीं है। तो जब काउंटेबल ही नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें क्या नाउन लिखना। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले आर्टिकल के इनडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन में किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का। इस कंडीशन में कुछ भी फेल हुआ तो सीधा द लगेगा या तो नो आर्टिकल लगेगा। पहले नाउन इनडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अब ये कैसे समझ आएगा, तो बिना एग्जाम्पल के समझ आने वाला नहीं है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, आई शॉ बॉय यस्टरडे, मैंने कल लड़के को देखा, मैंने कल लड़के को देखा। अब जो कल आपने लड़के को देखा उसके बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है, तो ये लड़का निश्चित है या अनिश्चित है, तो अनिश्चित है, ये तो क्लियर हो गया कि लड़का अनिश्चित है। अब देखो ये नाउन सबसे पहले इन आई हो गया, इनडेफिनिट हो गया, सबसे पहले इनडेफिनिट यहाँ लिखता हूँ, इनडेफिनिट हो गया। अब पता करना है सिंगुलर, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। पहले तो काउंट, लड़के को गिना जा सकता है, 1 2 3 कितने भी लड़के काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है। अब देखो कि लड़का सिंगुलर है, हाँ तो नाउन के आगे एस या ई एस लगा हो तो वो प्लूरल होगा, और नहीं लगा है मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर है। इनडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मतलब आर्टिकल यहाँ पास आएगा। अब आर्टिकल बॉय,
ब क्या शुरू हो रहा है, बॉय, ब से शुरू हो रहा है व्यंजन से, तो यहाँ पास आएगा ए। ठीक, किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं ना। देखिए ए का प्रयोग कब करेंगे, जब व्यंजन का साउंड हो, एन का प्रयोग जब स्वर का साउंड हो। ठीक, अब इसको समझने के लिए कैसे करें, देखिए यहाँ पास इसको जब साउंड लीजिए, यूनिवर्सिटी, यू स्वर का आ रहा है कि क्या का आ रहा है, यूनिवर्सिटी में किसका साउंड आ रहा है, जल्दी बताइए, स्वर का या व्यंजन का, जल्दी बताइए। तो य से शुरू हो रहा है, स्वर है क्या, अ आ ई ए, ये सब नहीं आ रहा है ना, य से शुरू हुआ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पास ए आएगा। ठीक, अब यहाँ पास बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आया हूँ मैं आसान। यदि शब्द का पहला अक्षर व्यंजन हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा, और यदि शब्द का पहला अक्षर स्वर हो तो एन का प्रयोग किया जाएगा। शब्द का पहला अक्षर अगर ए है तो, शब्द का पहला अक्षर व्यंजन है तो ए, और स्वर है तो एन। देखो यूनिवर्सिटी, यह शुरू हो रहा है ए, एस डी ओ ओ, एस, ऐसे मतलब एन। ठीक, चलिए, मेंबर, में से ए, एम पी, ठीक है, एम पी ए तो एन, अम्ब्रेला, अ तो एन, टीचर तो ए, पे से पेन मतलब ए। समझ में आया। सबसे पहले तो ये सीख ले कि ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, बाद में इनडेफिनेट, डेफिनेट, सिंगुलर, काउंटेबल, ये सब देखेंगे। पहले तो ये तो पता चल जाए कि अगर इनडेफिनेट, सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन रहा तो ए एन में कैसे प्रयोग करेंगे ए एन का। ठीक है, यहाँ तक चलिए बताइए। बॉय से बॉय ए आएगा, एम एल एल मतलब एन आएगा। एक सेकेंड, सॉरी, ये आपको थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा। चलिए, यहाँ पास आएगा एम, ऑनेस्ट, बताइए क्या आएगा, ऑनेस्ट, जल्दी बताइए फटाफट। ऑनेस्ट, सबसे पहली बात तो ये नाउन ही नहीं है, तो काहे के लिए ना वो आर्टिकल आएगा। आर्टिकल तो किसके लिए है, आर्टिकल केवल नाउन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ नहीं आएगा। ऑनेस्ट बॉय, बॉय है तो आर्टिकल आएगा। अब ऑनेस्ट किससे शुरू हो रहा है, ऑनेस्ट, ओ से, स्वर से, तो एन आएगा, ऑनेस्ट बॉय। उच्चारण सही होना चाहिए। ब्यूटीफुल गर्ल, पहले अगर ब्यूटीफुल रहता तो नहीं आता क्योंकि एडजेक्टिव में कोई नहीं, मगर गर्ल है, नाउन तो है, मगर ए एन का निर्धारण एडजेक्टिव सामने वाला करेगा। ब से ब्यूटीफुल, ब ए आएगा। तो देखिए लिखा भी हूँ, आर्टिकल आया तो नाउन के लिए है, आर्टिकल यहाँ पास आया तो नाउन के लिए, मगर एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। किसके अकॉर्डिंग, देखिए आर्टिकल आया तो नाउन के लिए है, मगर एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ए एन को डिसाइड कर रहे हैं। ठीक, ये था। वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी भी नहीं है, बताइए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, जल्दी बताइए इसका क्या होगा। तो वेरी नाउन नहीं है, ब्यूटीफुल नाउन नहीं है, गर्ल नाउन है ना नाउन। तो अब ये लगा, तो सबसे पहले सामने देखिए वह से, वेरी, तो वह से आ रहा है तो ए आएगा। ठीक है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए होता है, याद रखना। ये भी सीखा हमने। ए आया तो व्यंजन के लिए, एन आया है स्वर साउंड के लिए। यूज़ ऑफ ए एन, अब देखिए ये बता चुका हूँ। सबसे पहले इनडेफिनेट होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन। अब द किसके लिए होगा, निश्चित वाला जो भी आए तो द, वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई मतलब नहीं, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कोई मतलब नहीं। नाउन जो है निश्चित हुआ मतलब द लगेगा, ये समझ लो। जैसे देखिए, आई मेट बॉय, मैं कल लड़के से मिला था। अब मैं जब लड़के से मिला था, अब वो लड़का कोई भी हो सकता है। स्पेसिफिक बॉय के बारे में कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो यहाँ द तो नहीं लगेगा। अब लगेगा तो ए लगेगा या तो एन लगेगा। तो ब है तो ए, आई मेट अ बॉय। ठीक, समझ में आया। किसी कोई प्रॉब्लम, मैं प्रैक्टिस सीट भी दूंगा ना, आराम से प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई टेंशन मत लेना। अब देखिए, आई मेट बॉय हु इज योर ब्रदर,
मैं लड़के से मिला था जो कि तुम्हारा भाई है, फिक्स है, निश्चित है, जानते हो उसके बारे में, तो द लगेगा। ठीक है, द लगेगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब देयर वाज किंग, शुरू में राजा के बारे में कुछ स्पेसिफिक, देखिए एक कंटिन्यू सेंटेंस में होता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। देयर वाज किंग, शुरू में हम जब राजा को देखे तो हमको जानकारी नहीं है कि कौन है राजा था, मगर किंग वाज क्रूल, मतलब क्रूर था वो राजा। अब निश्चित हो गया, जान गए राजा के बारे में, तो द लगेगा। ठीक, अब देखिए गिव मी पेन, अब पेन मांग रहे हैं, अब पेन कुछ भी हो सकता है, पेन के बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ए लगेगा। गिव मी पेन आई गेव यू, निश्चित, मुझे वो पेन दो जो मैंने तुम्हें दिया था, निश्चित है, तो यहां पास द लगेगा। ठीक, किसी को? चलिए स्विच ऑफ लाइट, मैं जब लाइट बंद करने के तो आपको पता है कौन सा लाइट बंद करना है, तो यहां पर हमेशा याद रखना द आएगा। काइंडली रिटर्न बुक, मैं जब बुक वापस मांगू, मतलब मैं जो बुक दिया हूं उसी बुक को वापस करने बोल रहा हूं, निश्चित है, तो द आएगा। क्योंकि लाइट बंद करने के लिए कहा गया, क्योंकि आप जानते हो कौन सा बटन बंद करना है, मैंने जो बोला है। आई शॉ बुक ऑन द टेबल, आपने जो टेबल पर बुक देखा था उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ए लगेगा। ठीक है, आइए बुक आई शॉ ऑन द टेबल इज योर, मतलब वो अब निश्चित हो गया, जो बुक उन्होंने देखा था वो तुम्हारा है, तो द लगेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब देखिए कुछ आर्टिकल के यूज, एक के सेंस में भी ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए आई हैव वन पेन एंड वन बुक, तो वन एक के सेंस में भी आई हैव अ पेन अ बुक, ऐसे लिखे, पेन पी है तो ए लगेगा, बुक ब है, बस शुरू होता है, ए लगेगा, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ गए ना? नाउन क्या हो सकता है? काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन में क्या लगता है? एस या ई एस। काउंटेबल नाउन में एस या ई एस लगा क्या बनाते हैं? प्लूरल। ठीक है, काउंटेबल नाउन में ही एस या ई, जब उसको गणना ही नहीं किया जा सकता तो उसको प्लूरल क्या बनाना? प्लूरल वही बनेगा सिंगुलर का जो काउंटेबल हो, गणनी हो, कि एक दो ऐसे काउंट कर सके। तो काउंटेबल नाउन में को प्लूरल बनाना है तो एस ई एस लगाते हैं, ये बताना चाहता हूँ यहाँ पास। ठीक है, अब देखिए अनकाउंटेबल में एस या एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, सही बात है। शुगर को शुगर्स नहीं लिखते, वाटर को वाटर्स नहीं लिखते। हाँ, स्टार में कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कहीं काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है, वो देखेंगे। कुछ स्पेसिफिक तारों की बात करें सोते हुए तो वो इस एरिया के लिए काउंटेबल हो जाएगा, मगर जब पूरे सितारों की बात करें तो अनकाउंटेबल हो जाएगा वो। ये बहुत देसी स्टाइल में समझाया, समझ आया कि नहीं आया होगा? हेयर, भाई जाहिर सी बात है कि अनकाउंटेबल है। सुना, जाहिर सी बात है अनकाउंटेबल है, हाँ, मगर रिंग ऑफ गोल्ड लिखे तो वो काउंटेबल होगा। अब ठीक, ये समझ गए? अब आगे पर, इच और एवरी के सेंस में ए एन का प्रयोग करते हैं। यूज बता रहा हूं ना अब आर्टिकल का ए एन का। जैसे देखिए टेक द मेडिसिन ट्वाइस, ये तो पता है द लगेगा, क्यों? क्योंकि मेडिसिन जो लेना है आपको पता है क्या है, पर या इच डे। टेक मेडिसिन ट्वाइस पर या इच डे, तो इस कभी कभी क्या होता है, ये जो पर या इच की जगह भी ऐसे यूज करते हैं। टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे मतलब एवरी डे लेना, ऐसा। अब जैसे आई ड्राइवर 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर के सेंस में भी देखो, ड्राइवर लिखना, ड्राइव होगा, ड्राइव होगा ना, आई ड्राइव 80 किलोमीटर पर आवर, आई ड्राइव 80 किलो, ये ड्राइव होगा ना, ड्राइव, आई ड्राइव 80 किलोमीटर एन आर एन लगा एच है तो ठीक है, समझ गए ना? मतलब यहाँ पर ये मतलब नहीं, ये नाउन सर, नाउन के पहले ये मैं बता रहा हूँ यूज़ भी किया जाता है कई बार पर, ईच, एवरी के सेंस में ए एन का प्रयोग करते हैं। ए एन समझ में आया कि नहीं आया, बताइए इतना। किसी को कोई डाउट? एक सेकेंड, इसमें वो था, देखिए टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे, मैं बताया था एवरी के सेंस में ए का प्रयोग किए, पर के सेंस में भी एन का प्रयोग किया, क्योंकि आर है तो एन का, ए एन प्लस कॉमन नाउन, ये भी इसके लिए भी यूज़ किया जाता है, याद रखना। कॉमन नाउन
पूरी जाति की दर्शा। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ठीक है, ये यानी कि पूरे जाति के लिए शो किया गया है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आर्टिकल में और आगे कंप्लीट कराऊंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना? एक सेकेंड, एक नया पेज लिया जाए, अब थोड़ा सा समझा जाए। सबसे पहले आर्टिकल लगता किसके लिए है? तो आप कहोगे सर नाउन के लिए। नाउन के लिए ही आर्टिकल का प्रयोग होगा। नाउन में भी सर अगर वो इनडेफिनिट हुआ और वो काउंटेबल है, काउंटेबल, इनडेफिनिट काउंटेबल, ठीक, इनडेफिनिट काउंटेबल, सिंगुलर नाउन के लिए ए या एन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर सर डेफिनिट हो, बस नाउन डेफिनिट हो, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पास द का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? समझ गए ना? इनडेफिनिट मतलब निश्चित ना हो, जिसके बारे में बात किया जा रहा है। काउंटेबल मतलब जैसे बॉय काउंटेबल है, अब शक्कर को काउंट नहीं किया जा सकता, पानी को काउंट नहीं किया जा सकता। सिंगुलर, अब जहाँ काउंटेबल हो वहाँ सिंगुलर प्लूरल आएगा। तो इनडेफिनिट काउंटेबल अगर प्लूरल नाउन है तो भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा, याद रखना। इनडेफिनिट काउंटेबल प्लूरल नाउन है, मतलब जहाँ बॉयज़ की बात हो तो वहाँ पास एस यानी कि नाउन में एस या एस लगा हो तो समझ अब प्लूरल है, तो वहाँ पास हम फिर ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से सुनो ना बात को, आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पास ए एन, ए लगेगा व्यंजन से शुरू होगा तो, एन लगेगा स्वर से शुरू होगा तो, ठीक है। और दा का तो कोई हम लोग सीख ही चुके, समझ ही चुके हैं, ठीक। और क्या यूज़ देखे? और हमने देखा ईच, एवरी, पर की जगह में भी ए और एन का प्रयोग किया जाता है, देख के, ठीक, समझ गए। ट्वाइस अ डे यानी डेली, एवरी डे खाना है, एवरी डे लिखा है तो एवरी के जगह में अ, डे को देख लो, ड से शुरू होता है अ, ठीक है। एन आर, HOUR, NR, तो यहाँ पास जैसे किलोमीटर पर आर लिखा है, पर आर, तो हम लोग क्या लिखे थे? एन लिखे थे, पर क्यों? क्योंकि यहाँ पास देखो आर से शुरू होता। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना? ठीक, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।